दो सादर अभिवादन। हम सभी लोग जानते हैं पुरुषार्थ का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है अर्थ, धन। धन बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य चाणक्य ने लिखा कि यदि घर में पत्नी न हो तो घर सूना हो जाता है, और अगर रिश्तेदार न हो तो दिशाएं सूनी हो जाती हैं, लेकिन यदि अर्थ न हो तो सभी कुछ सूना हो जाता है। जो निकोली जो मैकियावेली था, उसने अपने प्रिंसेस ऑफ डिस्कोर्स में आर्ट ऑफ वार में लिखा कि जो मनुष्य हैं वो बहुत स्वार्थी हैं। जब तक उनका स्वार्थ सत्ता रहता है, यानी अर्थ से आपकी पूर्ति होती रहती है, तो वह आपके लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं। और यदि आपने किसी का अर्थ छीन लिया तो वो अपने पिता को उतनी आसानी से माफ़ कर सकता है, लेकिन जो अर्थ छीनने वाले को व्यक्ति माफ़ नहीं कर सकता है। भरतनी ने लिखा था कि वाणी के घाव अर्थ के माध्यम से भरे जा सकते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि समाज में जो प्रतिष्ठा होती है वो अर्थ से ही होती है। यदि किसी के पास अर्थ है तो वह चतुर भैया हैं, और यदि वे अर्थ नहीं है तो चतुरे भैया हैं, और यदि बिल्कुल निर्धन है तो चतुरैया हैं। तो लक्ष्मी के 3 नाम परशु, परसा, परशुराम। या संस्कृत के आचार्यों ने भी लिखा कि सर्वाह गुण कंचना माश्रयन्ते, कि सभी गुण कंचन में बसते हैं, अर्थात धनी आदमी की पद प्रतिष्ठा में स्वतः सम्मान हो जाता है। धन क्या है? खलील जिब्रान, जो विगत सदी का सबसे बड़ा दार्शनिक था, उसने लिखा कि धन वही है जो आपकी विपत्ति में काम आए। तो आपके जो संबंध होते हैं, जो सींचे जाते हैं, वे भी विपत्ति में काम आते हैं। इसलिए धन केवल वही नहीं है जिसे हम पैसा या रुपया दूसरी चीज़ मानते हैं। तीसरा, अर्थ के संदर्भ में बहुत अच्छी एक कथा थी। राजा भोज अपना दान बहुत अच्छा, कुंभ के मेले में काशी में दान बहुत अधिक कर देते थे, और इतना दान करते थे कि उनका कोट धोती भी भिखारी लोगों को दे देते थे। उनकी बहन उन्हें एक जोड़ कपड़े देती थी, तभी वे अपनी रखना। तो राजधानी पर लौटकर जो वित्त मंत्री था, उसने लिखा कि विपत्ति काल के लिए थोड़ा धन तो संचित रखना चाहिए। तो उन्होंने लिखा, सज्जनों को तो आपदा, सज्जनों को कहाँ विपत्ति। तो उसने फिर लिखा कि यदि देव विपरीत हो, प्रारब्ध बिगड़ जाए, भाग्य ही बिगड़ जाए, तो बोले, उन्होंने लिखा कि तो संचित धन भी नष्ट हो जाता है। तो संचय के संदर्भ में निस्संदेह अच्छी संचय को कहीं भी किसी भी धर्म में, कुरान में भी आया है कि जो तिजोरियाँ देख रहे हैं अपनी, और कि तिजारत को, अपने धन को खुश हो रहे हैं, उन्हें कब्र पर जाते ही बहुत पछताना पड़ेगा। तो धन के संग्रह को अच्छा नहीं माना। खलील जिब्रान लिखते हैं कि उस समझदार कुत्ते को क्या कहोगे जो एक काफिले के पीछे निरंतर हड्डियां गाड़ता हुआ चला जा रहा है। अब तो रेगिस्तान में काफिला जा रहा है, तो रेगिस्तान में कोई सड़कें होती नहीं, फिर काफिला लौटेगा तो क्या उसी रास्ते से लौटेगा, और लौटेगा भी कि नहीं लौटेगा नहीं कहा जा सकता। इसलिए संचय को अच्छा नहीं माना गया। यहाँ धन की जो 3 गतियाँ हैं, वो दान, भोग और नष्ट। तो अपने धन के प्रति जो दृष्टिकोण है उसे, लेकिन मनुष्य की चाह, काम और अर्थ के प्रति उद्दाम होती है। वो अधिकतर धन के प्रति बड़ा लोलुप होता है। जो सत्ताधिकारी हैं वे भी धन के पीछे, और धन अगर प्राप्त हो तो काम की पूर्ति भी सहज हो जाती है। इस तरह से धन संचय की उद्दाम प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए धर्म से युक्त जो काम है उसे ही मान्यता मिली है। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में लिखा है कि धर्मादायश्च कामश्च स धर्म किम न सेवते। जो धर्म से सिंचित नहीं है
ऐसा काम और अर्थ सेवनीय नहीं है। लेकिन जीव के लिए, जीवन के लिए, व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, संस्था के लिए, समाज संचालन के लिए धन अति आवश्यक है। किंतु धन जो कमाया जाए उस विषय पर सनातन का दृष्टिकोण है कि वो धन जो धर्म के लिए हो और काम के लिए हो, वह, और धन जो कमाया जाए वो धर्म से युक्त ही कमाया जाए। इसमें कुरान में भी आया है कि जो खुदा ने तुम्हें बख्शा है उसी में खाओ, खर्चो और ज़कात दो। इसलिए धर्म के माध्यम से धन का संचय होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि जो अपनी आवश्यकता से अधिक रखेंगे वे चोर हैं और उनकी सज़ा मिलेगी। मैंने अपने मित्र जिन्हें ये बतलाया था उनसे पूछा कि ये बताइए कि क्या सज़ा मिलेगी यदि किसी के पास एक मकान है और वो 4 मकान ले ले। तो बोले वो उन्हें झाड़ू पोछा लगवाए, पुतवाए, या 10 जोड़ कपड़े हैं, 2 जोड़ कपड़ों 4 जोड़ से काम चल सकता है, तो उन्हें धोता पोंछता रहे, यही उसकी सज़ा है। तो वस्तुतः इससे अच्छा सर्वोदय का क्या हो सकता है कि अब बृहदारण्य उपनिषद में लिखा है कि हे धरती माँ, तू मेरी माँ है, हम तेरे शिशु हैं, तुझसे उतना ही लेंगे जितकी पूर्ति तू कर सके। तो हमारे यहाँ धन संचय को अच्छा नहीं माना गया है। तो धर्म पुरुषार्थ के 4 अंगों में धर्म के माध्यम से उतना ही धन वांछित है जो धर्म के लिए हो और जिसके धर्म के आचरण में मदद मिलती हो। अर्थात अर्थ व काम उसी अंश तक संभव लिए जाएं जहाँ तक वे इसके सहायक के रूप में हैं। तो धन के विषय में जो दृष्टिकोण है कि धन साधन है, साध्य नहीं है। निस्संदेह धर्म जो काम की पूर्ति करता हो वही जो अर्थ धर्म से युक्त हो वही धन है। धर्म से सम्मत धनोपार्जन हो। समाज के कल्याण में धन खर्च किया जाए यानी दान किया जाए। अर्थ और काम, तो इस तरह से अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि काम, गीता के 7वें श्लोक के 11वें गीता के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में आया है कि मैं शास्त्र सम्मत काम हूँ, भगवान कृष्ण ने कहा है। वैदिक युग में जो ऋषि थे वो अपनी धर्म पत्नियों के साथ रहते थे। मुनि संत, वैदिक युग के सारे आचार्य अपनी धर्म, ऋषिकाओं ने बहुत से वेदों की ऋचाएँ लिखी हैं जो अपनी धर्म पत्नी के साथ रहते थे। देवी और देवताओं की भी धर्म पत्नियां हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि जो पितृऋण का चुकाना चाहता है उसे पुत्र पैदा करना अनिवार्य है। विवाह हमारे यहाँ अनिवार्य धार्मिक संस्कार है, कोई संविदा और समझौता नहीं है। पुत्रवती होने का आशीर्वाद मिलता था, तो काम तो हमारे लिए स्वीकृत है। इसीलिए पुरुषार्थ के 4 अंगों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हम लोगों ने सभी ने अपना कर्तव्य का निर्वहन किया। इस निर्वहन में यानी ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करके पठन पाठन किया जीवन के पूर्वार्ध में। दूसरे में जब पठन पाठन किया तो अच्छी नौकरी लगी, अच्छा व्यवसाय मिला, सफल हुए और अर्थोपार्जन हुआ। फिर जब तनख्वाह नौकरी लगी तो काम की पूर्ति के लिए विवाह हुआ और काम के उद्दाम वेग को संतुलित पुरुषार्थ के माध्यम से किया गया। इस तरह से काम स्वीकृत है। काम का चिंतन, चेष्टा और चर्चा यह त्याज्य है। तो काम तो हमारे यहाँ के जो ऋषि थे वात्सायन, वो बृहस्पति और शुक्राचार्य के ही समकक्ष थे, उन्हें ऋषि की संज्ञा दी गई। साथ ही जो 11वीं सदी में रति शास्त्र
कोका द्वारा लिखा गया उसे पंडित की उपाधि दी गई, जिसे बाद में कोक शास्त्र कहा गया। लेकिन हमारे पुरुषार्थ के काम में मान होने के बावजूद भी बड़ा तिरस्कृत और अपमानित विषय रहा, क्योंकि जो ऊंचाई बृहस्पति को और शुक्राचार्य को मिली, जो प्रतिष्ठा, वह वात्सायन को और कोका को नहीं मिली। या आज के युग में जो ओशो हैं वो बुद्ध और महावीर की ही हैसियत के व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें वह प्रतिष्ठा, चूँकि उन्होंने एक पुस्तक लिखी संभोग से समाधि की ओर, संभोग के नाम से ही लोग डर गए और उन्होंने उनको वो जगह नहीं दी जो ऋषियों को या बुद्धों को मिलना चाहिए था। तो ये बड़ा अपमानित और तिरस्कृत विषय भी रहा है, पर वर्तमान में इसको स्वीकृत किया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है कि लिविंग रिलेशन अगर सहमति से चल रहा है तो वो मान्य है। सहमति से संबंध अगर दो वयस्कों में विवाहेतर संबंध भी सहमति से होता है तो उसे मान्य कर लिया गया है। आज हैप्पी मैरिज का प्रचलन बढ़ गया है। आज साइलेंट डिवोर्स बहुत तेज़ी से उभर रहा है। तो इस तरह से जो इसमें गलती क्या हो रही है, लिविंग रिलेशन में लोग मान रहे हैं, या वो सोनम ने अपने पति को मार दिया या सिया ने अपने होने वाले शौहर को ही मार दिया, तो इनमें क्या है, सेक्स एंड लव दोनों को एक ही मान लिया गया, इसलिए ये गलतियां हो रही हैं। जबकि प्रेम एक दूसरी चीज़ है। इसको एक छोटी सी कहानी के नाम बात से सिद्ध करना चाहेंगे कि प्रेम क्या है और सेक्स क्या है। तो सबसे पहले सेक्स यही बताते हैं कि सेक्स प्रेम नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन जब वेश्या के पास गया तो वेश्या से बोला कि हमें तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रेम आ रहा है, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ की रहने वाली हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, तुम कितनी सुंदर हो। तो वो बोली कि और बोला हमें तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम आ रहा है। तो वो बोली मुल्ला जो कुछ प्रेम करना हो वो जल्दी कर लो, क्योंकि 4 ग्राहक और खड़े हैं। तो जो सेक्स है वह तो भोगना चाहता है, वह तो पाना चाहता है, जबकि प्रेम समर्पित करना चाहता है। प्रेम की दूसरी कथा है कि एक सन्यासी पहाड़ी पर तपस्या कर रहा था। वहाँ एक कंडे बीनने वाली या लकड़ी बीनने वाली एक लड़की ने उसे देखा, तो उसको लगा कि मैंने इस जंगल में क्या है, ये कल भी ऐसा बैठा था, आज भी बैठा है। उसमें ऊमर या गूलर के फल एक दोने में रख दिए। जब सन्यासी की आंख खुली तो उसने समझा कि ये प्रभु का प्रसाद है। प्रभु ने तीसरे दिन जब पुनः आई तो उसने देखा कि वो ख़त्म हो गए, तो वो खुश हो गई कि इसने खा लिए। तो उसने पास के झरने से पानी भी रख दिया और ऊमर भी रख दिए। सन्यासी की फिर आंख खुली। इस तरह से वो रोज़ खाता और प्रभु का प्रसाद मानता। और ये थे कि ये अपना ध्यान नहीं रखता है न युवक, लाओ इसके लिए रख दे, मैं कोई पूजा पाठ तो कर नहीं पा रही हूँ, तो यही पुण्य हो जाए कि जो तपस्या कर रहा है उसकी मैं सहायक हो जाऊँ। इस तरह ये क्रम कई दिनों तक निरंतर चला। लेकिन एक दिन लड़की का कबीला स्थानांतरण कर रहा था, तो वो चाहती थी कि इससे वो कह दे। संयोग से उसकी आँख खुल गई, तो वो बोली कि अभी तक मैं रख देती थी और अब मेरा कबीला इस स्थान को छोड़ के जा रहा है, दूसरे गांव शहर जा रहा है, तो अब अपना ध्यान रखना। वो कुछ भी नहीं कह पाया, लेकिन उसे बुरा बहुत लगा कि देखो ये कितना ध्यान रखती थी। ध्यान रखना ही तो प्रेम है, लेकिन बुरा लगा, कह भी नहीं सकता था क्योंकि पहली ही मुलाकात थी। परिणाम ये हुआ कि वो लड़की कबीले के साथ दूसरे गांव चली गई और इसको बुरा लगा, तो ये भी ऊपर हिमालय पर और आगे की चोटियों पर चढ़ गया और इसने तपस्या की। कहते हैं भगवान प्रकट हुए और भगवान बोले कि वत्स तू मांग, मुझसे क्या मांगता है। तो वो भी बोला कि मुझे मांगना क्या है, लेकिन वो बोला कि तू हीरे जवाहरात ले ले, तू राज्य ले ले, तो स्त्रियां ले ले। तो बोला मैं तो एक राज्य का राजकुमार था, ये सब छोड़ के आया है, मुझको ये कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान बोले कि तू कुछ तो ले ले। तो बोले कि कुछ तो मांग ले।
तो वो बोला, ये बताओ फिर कि वो लकड़ी काटने वाली लड़की कहाँ पर है। हंसना नहीं, ये किसी ने थोड़ा भी प्रेम दिया है, ये सभी की राम कहानी है। किसी ने थोड़ा भी प्रेम दिया है तो व्यक्ति उसे भूल नहीं पाता। लेकिन हमारी गलती क्या है कि हम प्रेम को और सेक्स को एक ही मान लेते हैं। वस्तुतः प्रेम में किया गया सेक्स बड़ा सुखद होता है, लेकिन सेक्स में किया गया प्रेम भी विकृत होता है। तो अगर दोनों को क्लासिफाइड कर दें, वर्गीकृत करके अलग अलग ढंग से समझें तो इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद। शेष का मोक्ष का विवेचन अगले एपिसोड में किया जाएगा। धन्यवाद।